19 मई 2024 को एक महिला जिसका नाम सविता होता है, मध्य प्रदेश के अपने घर में सोई थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। रात को तकरीबन 3 बज रहा होगा, सुबह होने वाली थी। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है, मैं पुणे से बोल रहा हूँ, आपके बेटे यानी अनीस का दोस्त हूँ। अनीस की हालत इस समय सीरियस है, आपको आना होगा। महिला जब वो नंबर देखती है तो उसे लगा कि उसका बेटा अनीस जो पूना में रहता था उसके साथ मजाक कर रहा है। महिला वो फ़ोन पे वापस कॉल करती है। उधर से फिर वही जवाब आता है कि मैं अनीस का दोस्त बोल रहा हूँ और अनीस की हालत सच में सीरियस है, आपको पूना आना होगा। महिला अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ सुबह अपनी कार से पुणे के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन उसे क्या मालूम था, उसके पहुँचने के पहले ही उसका बेटा अनीस इस दुनिया में नहीं रहेगा। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट की, जो 2024 में भारत के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ बन के निकली थी। किस तरह उसमें एक बड़े बाप के बेटे को फिल्मी स्टाइल में अस्पताल से, पुलिस से और तमाम कानून से बचाया गया। लेकिन अंत में कानून जब अपने पे आई तो उस लड़के की क्या हालत हो गई आप सबको पता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों उसी पोर्श कार एक्सीडेंट की कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरह एक नाबालिग लड़के ने अपने पैसे का रुआब लेकर शराब पीकर एक युवक और एक युवती को अपने लग्जरी कार से कुचलकर मार डाला और उस पर एफआईआर नहीं हुई। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों ये जो घटना है ये महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है पुणे, जिसे पुणे भी कहा जाता है। तारीख थी 19 मई। पुणे का एरिया था कल्याणी नगर। एक रईस बाप का बेटा इंटर पास करने के बाद अपने दोस्तों के साथ एक लग्जरी कार पोर्श से आता है एक पब में शराब पीने। साथ में उसके 10-12 दोस्त और एक ड्राइवर था। लड़के के उम्र 17 साल थी। उसका नाम किशोर अग्रवाल था और मशहूर बिल्डर जो पुणे में कंस्ट्रक्शन और होटल का काम करती है, अग्रवाल कंस्ट्रक्शन, उसी के मालिक विशाल अग्रवाल का इकलौता लड़का था। और उसके दादा का नाम सुरेंद्र अग्रवाल था, जो शुभ मॉल और अपार्टमेंट बनाते हैं उसी के सीईओ और एमडी थे। किशोर अपने दोस्तों के साथ जी भर के शराब पीता है मैरिस्ट पब में और उसके बाद वो एक दूसरे, यहाँ से मन उसका नहीं भरता है तो दूसरे क्लब में जाता है, वहाँ कोजी पब में, वहाँ भी शराब पीता है। कोजी पब में तकरीबन 48,000 और मैरियट पब में तकरीबन 21,000, कुल मिलाकर 69,000 रुपये का वो उस रात शराब पीता है। शराब पीकर टल्ली होने के बाद वो अपने ड्राइवर गंगाराम से कहता है कि पोर्श की कार मुझे दीजिए, मैं कार चलाऊँगा। लेकिन ड्राइवर उस लड़के यानी किशोर से कहता है कि तुम बहुत नशे में हो, तुम्हें कार नहीं दी जा सकती। लड़के जिद करने लगा उसे, तो तुम मैं करने लगा। यह देख ड्राइवर गंगाराम ने लड़के के पिता यानी विशाल अग्रवाल को फ़ोन करता है कि आपका लड़का शराब पीकर टुन और कार चलाने की जिद कर रहा है। उधर विशाल अग्रवाल कहते हैं कि मेरा इकलौता लड़का है, उसे जो भी चाहिए उसे दे दो। ड्राइवर हार मान कर अपने मालिक की बात सुनता है और पोर्शे की कार की चाबी उसे देता है और अपने बगल वाली सीट पे बैठ जाता है। कार की चाबी पाते ही वो कार को उड़ाने लगता है और इतनी स्पीड से चलता है कि मानो कोई आग से देख भी नहीं पाए। पुणे के कल्याणी नगर पहुंचते ही एक मोटरसाइकिल पे एक पुरुष और एक महिला जा रही थी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। पुरुष का नाम अनीस अवधिया था जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उनके साथ उनकी दोस्त बैठी थी अश्विनी कोष्ठा, जो भी शायद मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। दोनों
सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और आगे अपने बढ़ने का सपना देख रहे थे। जैसे ही कार उस मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है, पीछे बैठी महिला यानी अश्विनी कोष्टा तकरीबन चश्मदीदों के अनुसार 15 फुट की ऊंचाई पर उड़ती है और नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि बाइक चला रहा युवक अवनीश अवधिया गंभीर हालत में छटपटा रहा था। लोग दौड़ कर आते हैं और गाड़ी लड़ने के बाद उसका एयरबैग खुल जाता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। लोगों ने उस सीट खोलकर उस लड़के को बाहर निकालते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और आगे दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ तुमने इतनी तेज गाड़ी चलाते हुए क्या कर दिया। इतने में लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है और उस गंभीर घायल युवक को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस उस आरोपी को ले जाकर पूछताछ करती है तो पता चलता है ये तो मशहूर बिल्डर विशाल अग्रवाल का इकलौता लड़का है। उसे ले जाकर उसके साथ एसी रूम में बैठाकर उसे चाय पानी नाश्ता होता है और उस मामूली जो यातायात नियम का पालन होता है कि 18 वर्ष के ऊपर का अगर कोई व्यक्ति नीचे का गाड़ी चला रहा तो उसके साथ क्या धारा लगती है, वो धारा में लगाकर उसे तुरंत जमानत देकर छोड़ दिया जाता है। जब यह बात मृतक अनीस अवधिया की माँ को पता चलते हुए अपनी फैमिली के साथ कोर्ट में जाती है और कोर्ट में गुहार लगाती है कि कोई व्यक्ति इतना दुर्दांत तरीके से किसी की हत्या कर दे रहा है, वो आरोपी वयस्क ना हो, फिर भी उसे छोड़ दिया जा रहा है। उसके बाद पुलिस इस मामले में छानबीन करती है। पब की उसकी वीडियो, एक्सीडेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। लोगों में इस बात का गुस्सा हो जाता है कि उसे जमानत क्यों दी गई। आखिर इतनी तेज गाड़ी चलाकर 2 निर्दोष लोगों की जान यानी एक्सीडेंट में हत्या कर दिया है। आरोपी को उसके साथ मेंटली जो डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, उसका शराब पिया कि नहीं पिया उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल को ससून हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहां पर ससून हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे और जो ब्लड सैंपल यानी के विभाग के थे डॉक्टर विनायक काले और डॉक्टर अजय तावड़े और एक कर्मचारी था अतुल घाट कांबले, ये तीनों मिलकर जो ससून हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, संस्थापक, वो बिल्डर्स के बहुत क्लोज दोस्त थे। विशाल अग्रवाल ने उनको फ़ोन करके उन्हें समझाते हैं कि मेरा लड़का है, बचना मतलब फंसे ना। उसके बाद उन्होंने एक नया ब्लड सैंपल लेकर और उस ब्लड सैंपल में शराब अल्कोहल नहीं था ऐसा रिपोर्ट में लिखकर कोर्ट में अर्पित करते हैं। और कोर्ट जब सुनती है कि लड़का विशाल मशहूर बिल्डर विशाल अग्रवाल का लड़का है, तो उसे यातायात नियमी जो नियम होता है उसको समझाते हैं। यातायात पुलिस के उसके साथ सिंपल जो होता है यातायात नियम का उससे दिखाते हैं और यातायात पर तकरीबन 300 या 400 शब्दों का निबंध लिखवा कर उसे जमानत दे देती है। लेकिन जब वीडियो वायरल होती है तो तमाम महाराष्ट्र और तमाम देश में इस सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ गुस्सा होता है, उस लड़के के खिलाफ गुस्सा होता है कि जिसके पास पैसा है, क्या उसे कानून अपनी जेब में रखने का अधिकार है। धीरे धीरे यह मामला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पता चलता है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हैं और एक समिति गठन करते हैं जो जे हॉस्पिटल से और एक और मेडिकल कॉलेज से 3 लोग जाते हैं उस ससून हॉस्पिटल और उस यरवदा जेल पुलिस जो स्टेशन में एफआईआर दर्ज करती, वो केस उठाकर क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। क्राइम ब्रांच अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है और वो समिति ससून हॉस्पिटल पहुंचकर जब डॉक्टरों से पड़ताल करती तो पता चला कि ये तो सैंपल उस लड़के का है ही नहीं, ये सैंपल उस लड़के की माँ का है, जो पैसे की बदौलत उस सैंपल बदल दिए थे। समिति तुरंत कार्रवाई करती है और अजय तावड़े और कर्मचारी अतुल घाटबले को निलंबित कर देती है, जबकि ससून हॉस्पिटल के जो मेन डॉक्टर थे डॉक्टर विनायक काले को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। पुलिस हार मानकर उस लड़के को तुरंत
यानी गिरफ्तार करती है और इस मामले जो भी 420 किया था उसके अनुसार पुलिस उसके बाप विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ भी FIR करती है सबूत मिटाने। और यही नहीं, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन बिल्डर विशाल अग्रवाल के बाप सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने ड्राइवर को अपने घर बुलाया और उसे पैसे का लालच देकर कोर्ट में ये बयान दिलवाया थाने में कि कार वही चला रहा था। और बाद में उस ड्राइवर को अपने बंगले पर ही कैद कर लिया गया है। जब ड्राइवर घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी भी थाने पहुंच गई। धीरे धीरे ये सारी पोल खुलने लगी। इसका भी फ़ायदा उठाकर बिल्डर विशाल अग्रवाल भाग निकला और जब पुलिस उस बंगले पहुंची तो सुरेंद्र अग्रवाल उसके लड़के के दादा को गिरफ्तार करती है और अंत में जाल बिछाकर GPS के सिस्टम से किशोर के बाप यानी बिल्डर विशाल अग्रवाल को भी गिरफ्तार करती है और उस लड़के को न्यायिक हिरासत में ले आता है। उसके बाद उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। पूरे इस खबर को क्राइम ब्रांच और वो जो समिति का धन्यवाद करना चाहिए जो JJ हॉस्पिटल की तरफ से सरकार की तरफ से आई थी और मुख्यमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया जाना चाहिए जिन्होंने इस तरह पैसे। आपको मालूम है जो अग्रवाल कंपनी जो तकरीबन 600 करोड़ की मालिक है और कोर्ट ने ये भी देखा तो उस जो 2 पुलिस वाले जो मौके पर पहुंचे थे एक्सीडेंट वाली घटना के स्थान पर उनको भी निलंबित कर दिया है। हॉस्पिटल के जो ससुन हॉस्पिटल के MD है उनको भी FIR में दर्ज किया गया है और डॉक्टर विनायक काले और अजय तावड़े को भी गिरफ्तार किया है जबकि कर्मचारी अतुल घाट कांबले को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामला का सोशल मीडिया नहीं होता दोस्तों तो ये ऐसा नहीं मालूम चलता। और जिस तरह एक हिट एंड रन बम्बई में मामला हुआ था, फुटपाथ पर सो रहे थे एक रईसजादे ने उस पर कार चला दिया और अंत में यहाँ तक भी नौबत नहीं है कि वो कार वो चला रहा था उसके ड्राइवर चला रहा था। ठीक ऐसा भी एक पैसे के बल पर करते लेकिन सोशल मीडिया की पावर की वजह से सारी वीडियो वायरल हुई और उस लड़के और उसके जो बाप थे पैसों का घमंड था उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, कैसी लगी वारदात, आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते एक नई वारदात एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।